कहिए कैसे हैं आप? कुछ बनना चाहते हैं तो ना करें ये गलतियां। देखिए लाइफ में कई बार क्या होता है कि हमने किसी को देखा और हम उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे कि हमने किसी हीरो को देखा, या हमने किसी पॉलिटिशियन को देखा, या हमने किसी प्लेयर को देखा, या किसी बिजनेसमैन को देखा, या आईएएस ऑफिसर को देखा, किसी को भी, कोई भी हो सकता है वो। मतलब हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि हम चाहते हैं हम उसकी तरह बने। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब हम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। बस ज़रूरी क्या है, कुछ बातों का ख्याल रखना। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हम इस चक्कर में कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम दूसरों से पूछने लग जाते हैं कि बताओ मैं क्या बनूं, मुझे क्या बनना चाहिए। अरे अपने मन को टटोलो ना कि मैं क्या बनना चाहता हूं या मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या खास बात है, मेरे अंदर क्या खूबी है। मतलब क्या करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या काम ऐसा है जो मैं बिना थके लगातार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मतलब खुद के अंदर टटोलना है। देखिए पोटेंशियल तो हर एक में होता है, बस हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि किस चीज़ का है। मतलब क्या क्या काम करने में हम बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, हमें क्या करना अच्छा लगता है, दूसरे थोड़ी ना बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसको ना क्रिकेट का बहुत शौक है, उसको सारा दिन खिला लो, वो कभी भी नहीं थकता। मतलब इतना ज़्यादा, इस जुनून तक उसको शौक है। या एक लड़की है, जब भी उसके हाथ में कोई भी चीज़ आती है ना, पेन आता है, चाहे वो खाना बना रही है, बेलन आता है, तो वो उसको माइक बना लेती है। उसको बोलने का इतना शौक है और वो बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है। तो अपने अंदर, मेरे अंदर क्या खास बात है, मैं क्या बनना चाहती हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ, दूसरों से नहीं पूछना, अपने अंदर टटोलना है। हम पता क्या है, जैसे कि हमने पूछा, मान लीजिए अपने किसी बहुत क्लोज दोस्त से पूछा कि तू बता कि मैं क्या बनूं, उसने कुछ ऐसा बता दिया जो हमें पसंद ही नहीं है, हम वो नहीं बनेंगे। तो फायदा क्या है, आप अपने अंदर बजाय पूछने की, ये गलती है हमारी बहुत बड़ी। अपना रास्ता है, आप खुद बनाइए। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिनको छत पे जाना है। मेरी नज़र तो आसमान पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। खुद बनाना है अपना रास्ता, मतलब खुद टटोल के और खुद देखना है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। पहली मिस्टेक तो हुई ये। अब आती है दूसरी मिस्टेक। फोकस्ड नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है, फ्लिकरिंग है माइंड। जैसे कि एक चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली कि हाँ ठीक है, हमने ये बनना है, इसकी तरह हम बनना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, फिर अटेंशन डाइवर्ट हो गई, नहीं ये नहीं, दूसरा बनते हैं। दूसरे के ऊपर काम करना शुरू किया, नहीं ये नहीं, तीसरा बनते हैं। मतलब इस तरह से चेंज होती रहती है। अब जैसे एक लेडी है, उसने ये एक लेडी को देखा कि वो यूट्यूब चैनल बनाती है, ये मैं बनाती हूँ, इसमें तो क्या है, ये तो आसान सा है, ये मैं बनाती हूँ, है ना। उसने वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद उसने ना एक प्लेयर को देखा कि ये अच्छा है, मतलब मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, ये तो मैं भी उठा सकती हूँ, वेट उठाना था, ये तो मैं भी उठा सकती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़े दिन उस पर काम करने लगी। फिर एक उसने बिजनेसमैन को देखा, तो उसने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप पे शुरू करती हूँ, अपना ही बिजनेस शुरू करती हूँ। मतलब फ्लिकरिंग, मतलब कहीं के नहीं रहते। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। जब अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है, फोकस्ड ही नहीं है, तो हम क्या बनेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो अपना बेशक सोचने में टाइम लगा लीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगाइए। खूब सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, खूब माथापच्ची कीजिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मतलब क्या चीज़ मेरे लिए ठीक रहेगी, मैं किस तरह से करूँगा, किस तरह से करूँगी। सोचते रहो, पर फोकस्ड रहना, मतलब एक चीज़ डिसाइड करके उसके ऊपर जुटे रहना। पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन उसी के ऊपर होनी चाहिए, फिर कोई इधर उधर नहीं है। ध्यान भटकने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए ना। जिस दिन से चला हूं, मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मतलब बिल्कुल नजरें सीधा मंजिल के ऊपर कि बस हाँ, मेरी मंजिल ये है, मैंने ये पाना है और ये पाना ही है। अब कोई इधर उधर नहीं, बस ये सोच होनी चाहिए। अब आती है हमारी तीसरी गलती। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब जैसे हमने माइंडसेट बना लिया, हाँ हमने ये करना है, और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया, पर बहुत जल्दी ऐसा होता है कि घबरा जाते हैं, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। अब जैसे एक लड़की है, उसने ना सिंगिंग में काम कर रही है, वो अच्छी सिंगर बनना चाहती है। एक जगह टीवी पर आने के लिए ऑडिशन चल रहे हैं, वो ऑडिशन देने गई, वो सेलेक्ट नहीं हुई।
तो वो ये सोच रही है कि मैं तो बन ही नहीं सकती कभी सिंगर, मतलब एकदम से घबरा गई कि मेरे बस का नहीं है। एक आदमी है, वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, इंटरव्यू देने गया जॉब के लिए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं तो बन ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मतलब खुद को ऐसा बोलने लगते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। तो देखिए, जब हम कोई काम करते हैं ना, उसमें मेहनत बहुत लगती है, मतलब दिन रात एक करना पड़ता है, खूब पसीना बहाना पड़ता है, खूब पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। ऐसे बैठे बैठे नहीं होता, मतलब हमें कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है। देखिए, जो नहाते हैं ना पानी से, वो तो बदलते हैं लिबास, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं ना, वो बदलते हैं इतिहास, हिस्ट्री बदल के रख देते हैं। तो मेहनत कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है, खूब मेहनत कीजिए, दिन रात लगे रहिए, बजाय घबराने के कि ये कैसे होगा, मैं ये नहीं कर सकती। जैसे वो लड़की है, वो ऑडिशन देने गई, सिंगिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये देखे ना कि कहाँ कमी रह गई। मतलब इस चीज़ को बजाय घबराने के, हार मानने के, एज ए चैलेंज ले कि ये अब की बार हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं ऑडिशन में जाऊंगी तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खुद को चैलेंज दे। मैं आपको बताऊं, जैसे ना मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ कि ना मुझे जैसे राइटिंग का बहुत शौक था, शुरू से ही बहुत शौक था, मतलब कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो क्या हुआ कि जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, उन दिनों ये इंटरनेट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, कंप्यूटर भी बहुत ही कम हुआ करते थे, तब की बात बता रही हूँ। उन दिनों ना बच्चों की पत्रिकाएं बहुत चला करती थी, जैसे चंपक हो गई, लोटपोट हो गई। तो जैसे मैंने लिखना शुरू किया था, न्यूज़पेपर्स में तो छपने शुरू हो गए थे आर्टिकल्स, मेरा मन था कि चंपक में भी छपे। तो मैं बहुत लिख लिख के कहानियाँ भेजती थी। एक होता है ना जैसे कहानी भेजते हैं, उसके साथ एक लिफाफा भी खाली लगा के भेजते हैं, ताकि अगर पसंद नहीं आई संपादक को तो वो धन्यवाद सहित वापस आ जाए। तो मैं भेजती थी, कई बार लिफाफा भी नहीं भेजती थी, कॉन्फिडेंस होता था कि भाई मेरी कहानी पसंद आई जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वापस आती रही कहानियाँ मेरी धन्यवाद सहित, मतलब नहीं, वापस आ गई, वापस आ गई। तो ना एक बार तो मन बहुत निराश हुआ, उदास हुआ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब मैं लिख ही नहीं सकती। फिर इस चीज़ को एज ए चैलेंज लिया मैंने कि क्यों नहीं, मतलब अब मैं इतनी मेहनत करूंगी, इतना इतना लिखूंगी, इस तरह से लिखूंगी कि मेरी कहानी छपे ही छपे, एट एनी कॉस्ट, मतलब एज ए चैलेंज ले लिया। और फिर जो मैंने लगातार कहानियाँ भेजनी शुरू की, फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरी एक कहानी छपी। उसके बाद तो मतलब फिर छपती रही, मतलब ये चीज़ थी। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि ना हार नहीं माननी। एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ, वो ना हमारे नोन है। तो वो जो लड़की थी, वो छोटी थी, तब से ही उसका मन था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, और उसका बहुत ज़्यादा मन था, मतलब हमेशा ही जब भी बात होती थी तो यही था कि ये तो डॉक्टर बनेगी, मतलब उसको इतना ज़्यादा शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना ही है। उनके ना एक बार घर पे कोई फैमिली फ्रेंड आए हुए थे, उनको हाथ देखने का शौक था, उन्होंने उसका हाथ देखा, जन्म पत्री वगैरह देखी, तो उसको ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं, तुम तो डॉक्टर बन नहीं सकती। तो उसने बजाय इसके कि हाँ मैं तो बन नहीं सकती, हिम्मत हार के बैठ गई, छोड़ दिया कि अब कुछ और ही करते हैं। जब लिखा ही हुआ है, हाथ में लिखा हुआ है, हाथ की लकीरें बता रही है मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, तो मैं नहीं बन सकती। पर उसने इसको एज ए चैलेंज लिया कि अब तो मैंने बन के ही दिखाना है, मतलब मुझे मना किया गया है कि मैं नहीं बन सकती, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बनना ही बनना है। इस तरह से उसने इसको एज ए चैलेंज लिया, और आज वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है। तो कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि कभी भी सिचुएशन से ऐसे घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं क्यों नहीं कर सकती। अब आती है हमारी चौथी गलती। सभी को बता देते हैं मैं क्या बनना चाहता हूँ, सभी को। कोई दोस्त है, कोई अड़ोस पड़ोस वाला है, कोई रिश्तेदार है। जैसे एक लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, सभी को बता रखा है मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ। अच्छा, लोगों को देखिए बताने का क्या, कोई अपना बहुत खास है, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर भी है, उसकी थिंकिंग भी अच्छी है, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी को बता देना, क्या होता है कि सबकी अलग अलग नेचर होती है। कोई तो हमें डिमोटिवेट भी कर सकता है कि अरे नहीं, क्या फ़ायदा है, मैंने भी किया था, या मेरे जानकार ने किया था, वो नहीं कर पाया इसको क्लियर, तू क्यों कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। या कोई ना बड़ी अजीब सी निगाहों से देखते हैं, अच्छा ये करके दिखाएगा, देखते हैं ज़रा। मतलब सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं। अच्छा, हाय ये कर रहा है, मतलब
इस तरह की नेचर सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, इन केस पहले अटेम्प्ट है मान लो उसकी, वो क्लियर नहीं कर पाया, अच्छा नहीं हुआ क्या क्लियर, क्या हो गया था? फिर इस तरह से टॉन्टिंग वे में बात करना, मतलब ऐसे मजाक उड़ाने वाली निगाहों से देखना या बात करना, तो ये चीज़ें बहुत पिंच होती हैं। फिर खुद भी जो हम काम कर रहे हैं हमें ये लगता है कि अगर नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, मतलब इसलिए बताने ही क्यों, बहुत सिंपल सी बात है, बताने नीचे चुपचाप करते रहो ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मतलब सफलता को शोर मचाने दो, आप शोर क्यों मचा रहे हो? मत बताओ किसी को, चुपचाप काम करते रहो, बस जब रिजल्ट आए तो बस अरे वाह अच्छा ऐसा क्या, मतलब ये फीलिंग होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो ऑटोग्राफ देते हैं और एक वो जो ऑटोग्राफ लेते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है, हम क्या बनना चाहते हैं। बस हमें करना इतना है कि हमें ना खूब मेहनत करनी है, मतलब मन में ठान लेना है कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहती हूँ और ये मैं बन के रहूँगी, मतलब ठानना है, पक्का इरादा करना है और फिर पेशेंटली कूलली दिमाग को ठंडा रखते हुए लगातार लगातार उस पर काम करना है। फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, बस ये मैंने करना है और ये मैंने करके दिखाना है, ये फीलिंग होनी चाहिए, तब बनेगी बात, तब आएगा असली मजा। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, बादलों की ओट से, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो वक्त बदलने वाला है, सफर जारी रखो वक्त बदलने वाला है। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।